तो उसको एज ए फूड ये यूज़ करते हैं। तो जब ये नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं तो इसमें इनके एक्सटर्नल गिल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। एक्सटर्नल गिल्स का मतलब होता है कि जैसे जो मच्छियाँ होती हैं उनमें जैसे इंसानों के अंदर फेफड़े होते हैं तो उनमें गलफड़े होते हैं, तो वो डेवलप हो जाते हैं, इसमें ये सांस लेना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इनकी जो पूंछ है, टेल जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। जी नमस्कार स्टूडेंट्स, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लाइफ साइकिल है राइटिंग टास्क 1 में उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको मैं पूरा इसका कंप्लीट जो सोल्यूशन है उसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको कभी भी अगर ज़िंदगी में किसी भी एग्ज़ाम आपने कोई भी एग्ज़ाम फिल किया तो अगर आपको लाइफ साइकिल आता है तो आप उसको कैसे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपके सामने जो डायग्राम है वो आपको दिख रही है, जिसमें कि लाइफ साइकिल द लाइफ साइकिल प्रोसेस ऑफ फ्रॉग इन ए पॉन्ड जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो लाइफ साइकिल लिखने के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहती हैं। तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका टेंस, मतलब आपको इसको कौन से टेंस में लिखना है। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको इसको लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव पार्ट में। तो एक्टिव का मतलब होता है कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस और यस भी आ सकता है, डिपेंड करता है अगर आपका पीछे जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, इसको पैसिव में नहीं लिखना है। अगर आप इसको पैसिव में लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। पैसिव का मतलब है इज के पास इज के बाद आप थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो पैसिव के में हम लिखते हैं मैन मेड वाई डायग्राम, लेकिन अगर आपको लाइफ साइकिल आता है तो आपको इसको एक्टिव में लिखना है। इस चीज़ का आपने सबसे पहले जो है वो ध्यान रखना है। तो हम इस लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए ये जो एडल्ट फ्रॉग है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो जब ये अंडे देते हैं, ठीक है जी, ये जो अंडे हैं नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है जी, तो उसके बाद जो ये एम्ब्रियो हैं आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जब ये जाते हैं तो ये टेडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जो टेडपोल होते हैं वो चिपक जाते हैं, क्लिंग होता है चिपकना, चिपक जाते हैं जो पानी के अंदर प्लांट्स वगैरह होते हैं, वाटर प्लांट्स, तो उसको एज ए फूड ये यूज़ करते हैं। तो जब ये नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं तो इसमें इनके एक्सटर्नल गिल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। एक्सटर्नल गिल्स का मतलब होता है कि जैसे जो मच्छियाँ होती हैं उनमें जैसे इंसानों के अंदर फेफड़े होते हैं तो उनमें गलफड़े होते हैं, तो वो डेवलप हो जाते हैं, इसमें ये सांस लेना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इनकी जो पूंछ है, टेल जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं तो उसकी जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हिंड लेग्स, ये जो है डेवलप हो जाती हैं, अपीयर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वहाँ पे वो जो अपनी टेल है इसमें फूड इसका स्टोर होता है उसको खाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद उसकी जो फ्रंट लेग्स हैं आप ये वाली जो हैं ये भी इनकी जो है अपीयर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और इसकी जो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर उसकी जो टेल है उसका साइज जो है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली एक यंग फ्रॉग जो है वो डेवलप हो जाता है और उसके बाद वो कम्प्लीटली जो है फुली ग्रोन एम्फीबियन जो है वो बन जाता है। एम्फीबियन भी बोलते हैं फ्रॉग को। ठीक है जी, तो अब इसी चीज़ को लिखने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं आपके लिए, कुछ जो कनेक्टिव वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। जैसे आप एट द फर्स्ट स्टेज, ठीक है, द स्टेज इज़ व्हेन डैश, नाउन के बाद वर्ब आएगी। ठीक है, टू बिगिन विद, द प्रोसेस कमेंसेस विद, आप कहीं से भी इनिशियली, ये सारे ओपनिंग कनेक्टर्स हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल इसका करके दिखाऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है जी, उसके बाद जैसे ये नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व के बाद अपने आईएनजी के साथ लिखना होता है, फिर उसके बाद देन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वंस वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर दैट वाला, ये सारे जो हैं बार बार रेपिटेशन ना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें से ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। समथिंग फिनिशेस
उसके बाद समथिंग इज एबल टू स्टार्ट, ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेज द नेक्स्ट स्टेप इज़ यूजली डैश। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। वेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। इससे क्या होता है कि आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है। सब्सिक्वेंटली भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो कनेक्टर्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लंबी वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है जी। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो जो है हमारे चैनल के ऊपर मिल जाती है, चाहे वो लिसनिंग है, रोज़ नई लिसनिंग आपको मिल जाती है, आपको इसी चैनल के ऊपर प्रेडिक्शंस मिल जाती हैं, इसी चैनल के ऊपर आपको राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग सब चीज़ की वीडियो मिल जाती हैं। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम इसकी जो है इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल, देखिए जो हमें क्वेश्चंस में उसने दे रखा उसको हमने रिफ्रेज करना है। उसने लिखा था इलस्ट्रेट द लाइफ साइकिल प्रोसेस ऑफ फ्रॉग इन ए पॉन्ड। तो इसको हमने रिफ्रेज कैसे करना है आपके सामने ही है। द डायग्राम शोज द नेचुरल प्रोसेस लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। यहाँ पे कॉमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कॉमा मिस कर दिया तो आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे आपने आईएनजी से लिखना है कॉमा देने के बाद। ग्रोइंग फ्रॉम एग्स टू अ फुली ग्रोन एम्फीबियन। एम्फीबियन जो होता है फ्रॉग का सिनोनिम है, ठीक है जी। तो ये आपने इंट्रोडक्शन लिख देनी है। उसके बाद देखिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा सिंपल होता है इसका। आपने इसका जो ओपनिंग है, जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ उसको मेंशन करना है। उसके बाद ये कौन कौन सी स्टेजेस में से गुजर के रन थ्रू होके फाइनली कैसे ग्रो हुआ। तो लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग इज ए नेचुरल प्रोसेस विच कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल फेजेस। फेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लाइफ के लिए हम फेज ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, स्टेजेस नहीं। स्टेजेस भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन फेजेस ज़्यादा एकेडमिक वर्ड है, ठीक है जी। उसके बाद ये कॉमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने मिस किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आपने यहाँ पे बिगिन्स विद नहीं लिखना है, आपने बिगनिंग विद लिखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम कोमा के बाद लिख रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको फुल स्टॉप देना है और फिर उसके बाद आप इट लगा के नया सेंटेंस एस के साथ स्टार्ट करोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने आईएनजी से लिखना है बिगनिंग विद लेइंग ऑफ एग्स, ठीक है जी। यहाँ पे फिर से कॉमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रनिंग थ्रू several developmental phases to become a fully developed frog, ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। ये मैंने लिखा कि यहाँ से एग जो हैं जब वो देते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद रन थ्रू होता है बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेज। जैसे मैंने बीच वाला कोई स्टेज नहीं लिखा और एंड में मैंने लिख दिया टू बिकम अ फुली डिवेलप्ड या ग्रोन फ्रॉग, ठीक है। ये हमारा जो है पहले वाला ख़त्म हो गया है ओवरऑल। उसके बाद हम बात करेंगे इसके बॉडी पैराग्राफ्स की। तो बॉडी पैराग्राफ्स में देखिए हमने जो स्टार्ट किया है, फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया द प्रोसेस कमेंसेस विद। ये एस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू शुड नॉट मिस इट। कमेंसेस विद फर्टिलाइज्ड एग्स ग्रो इनटू एम्ब्रियोज फ्रॉम विच स्मॉल वेरी स्मॉल tadpoles emerge that cling the plant under the water। देखिए मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ये लिखा है कि ये जो अंडे देने से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो अंडे हैं वो इमर्ज हो जाते हैं इसमें एम्ब्रियो में, और वो जो एम्ब्रियो है वो आगे टेडपोल्स को ग्रो करता है जो इसके साथ चिपक जाते हैं, वाटर प्लांट्स के साथ चिपक जाते हैं अपने फूड को खाने के लिए। ये चीज़ मैंने एक ही सेंटेंस में कंप्लीट कर दी है, 3 स्टेजेस ऑलमोस्ट। उसके बाद मैंने लिखा है एज दे ग्रो, एज दे। अब ये जो दे है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इट लिखेंगे एज इट ग्रोज, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ए ग्रामर मिस्टेक। दे का मतलब है ये जो प्लूरल नाउन है, यहाँ पे ध्यान से देखिए टेडपोल्स है। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे इट आ सकता था, लेकिन ये प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे दे ही आएगा। तो इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है कि आपका नाउन पीछे सिंगुलर है तो आगे आपने उसके हिसाब से चलना। अगर आपने प्लूरल उठाया है तो यहाँ पे दे होना चाहिए। तो मैंने लिखा एज दे ग्रो कि जैसे वो बड़े होते हैं, वो जो टेडपोल्स हैं। एक्सटर्नल गिल्स फॉर ब्रीथिंग डिवेलप। अब यहाँ पे प्लूरल मेरे साथ एस आ गया
तो यहाँ इसलिए मैंने वर्ब के साथ एस नहीं दिया है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे मिस्टेक करोगे तो यहाँ पे ग्रामर के मार्क्स आपकी कट जाएंगे। तो मैंने लिखा जैसे वो बड़े होते हैं तो उनके जो गलफड़े हैं वो भी सांस लेने के लिए डेवलप होने शुरू हो जाते हैं जब वो डेवलप हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने लिखा नेक्स्ट कनेक्टिंग जो मेरा फ्रेज है, एट द सब्सिक्वेंट फेज द डेवलपमेंट ऑफ देयर लॉन्ग टेल हैज़ बीन रिवील्ड। ये मैंने थोड़ा सा पैसिव लगाया है, लेकिन मैंने अपने तरीके से इसको लिखा है कि जो नेक्स्ट फेज है उसमें उसकी जो पूंछ है, उसका जो टेल है बड़े होने का, उसके बारे में हमें बताया गया है। ये मैंने ऐसा लिखा है, आप इसको एक्टिव में भी लिख सकते हैं। फॉलोइंग दैट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय दैट नहीं लिखना है, फॉलोइंग दैट हिंड लेग्स ऑल्सो अपीयर दैट हेल्प दिस टाइनी क्रिएचर टू स्विम इन द वाटर। तो मैंने लिखा कि इसकी जो पिछली टांगे होती हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ये देखिए यहाँ पे इसके जो डेवलप हो जाते हैं एक्सटर्नल गिल्स, ठीक है। उसके बाद उसकी पूंछ का मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा कि जो उसकी जो पीछे वाली टांगे हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद जिससे कि ये पानी में तैरना भी सीखता है, जहाँ उसमें तैरने में इसको जो है वो हेल्प मिलती है। उसके बाद मैंने लिखा एक बारी जब ये वाला स्टेज कंप्लीट हो जाता है, तो फिर से यहाँ पे एस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस दिस स्टेज कंप्लीट्स द बेबी फ्रॉग बिगिन्स टेकिंग फूड एंड न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन इट्स टेल। जो मैंने आपको बताया था कि उसकी पूंछ में जो खाना होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको वो एज ए फूड लेना शुरू कर देता है। एंड एट द नेक्स्ट स्टेज इन्वॉल्व, जो अगली स्टेज है उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, ग्रोइंग फ्रंट लिम्स, उसमें आगे वाली जो टांगे हैं वो भी उसकी बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे उसकी जो पूंछ है वहाँ से वो खाना लेना शुरू करता है, और यहाँ पे उसकी जो नेक्स्ट जो अगली वाली जो टांगे उसकी हैं वो भी डिवेल्प होना शुरू हो जाती हैं, ये वाली, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है कि वाइल द टेल श्रिंक्स एंड इवेंचुअली डिसअपियर। उसके साथ साथ क्या होता है कि उसकी जो टेल है वो छोटी होनी शुरू हो जाती है और वो जो है वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने लिखा वंस द टेल डिसअपियर्स, एक बारी जब उसकी टेल जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो फ्रॉग टर्न्स यंग, वो जो फ्रॉग है वो यंग जो है वो बन जाता है, टर्न हो जाता है उसमें। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे वो जो फ्रॉग है वो यंग टर्न हो जाता है एक बारी जब उसकी टेल जो है वो छोटी हो जाती है। जब जहाँ पे चेक कर सकते हैं एक बार जब पूरी तरह से खत्म हो जाती है, यहाँ पे है ही नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं उसकी पूंछ जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो वो यंग हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद वो पूरी तरह से ग्रो हो जाता है नेक्स्ट स्टेज में। तो वही सेंटेंस मैंने लिख के इसको ख़त्म कर दिया है। एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, ठीक है जी। फाइनली भी आप लिख सकते हो, इवेंचुअली डेवलप्स इनटू ए फुल साइज्ड एम्फीबियंस। तो ऐसे जो है वो उसका लाइफ साइकिल चलता रहता है, ठीक है। एक सेंटेंस आप एंड में लिख सकते हो कि द लाइफ साइकिल जो है उसका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कीप्स ऑन रिपीटिंग, मतलब दोबारा जो है ऐसे जो है वो चलता रहता है, मतलब दोबारा से वो अंडे देते हैं ऐसे, फिर वो आगे चलता रहता है। तो ये सभी लाइनें जो आप लिख सकते हो, तो ये इस सारी मिला के आपको 170 के आसपास जो वर्ड्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है जी। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, हम बिल्कुल ऐसे ही क्लास भी लेते हैं, ऑनलाइन क्लास में भी आपको ऐसे ही समझाया जाता है, बिल्कुल जो ऐसे आपने देखा है। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर क्लासेस मिलेंगी, ये नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट की तरह बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे, ठीक है जी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस आपको ऐसी ही मिलती रहेंगी। और लिसनिंग की वीडियो शाम को 6 बजे आती है रोज़, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल वाली लिसनिंग आपको मिलेगी। और उसके साथ साथ रिव्यू जो हैं, जो हर सैटरडे को एग्ज़ाम होता है वो रिव्यू आपको मिलते हैं, और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो भी अपडेट्स आते रहते हैं कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, आपको मिलते रहते हैं, ठीक है जी। तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।